एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बचपन से ही अपनी जिंदगी सिनेमा के नाम कर जो आगे चलकर बनी हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी और फेमस हीरोइन। जिसने 4 भाषाओं की सिनेमा को अपनी खूबसूरती और अभिनय के जादू से अपना दीवाना बनाया। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। जो थी खूबसूरती और अभिनय की अनोखी मिसाल, लोगों ने उनको नाम दिया हवा हवाई का। है मुझको हवा हवाई। ये आगे चल के बनी अपने दौर की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली एकलौती हीरोइन और ये बनी भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। तेरा मन तरसारे पानी क्यों बरसारे तूने किसको चाहा। और कैसे इन्होंने शादीशुदा फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर के घर में शरण ली, बाद में मीना शौर्य कपूर का शादीशुदा जीवन खत्म किया। इस अभिनेत्री ने लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। कैसे इस अभिनेत्री ने भाई को राखी बांधते बांधते उसी से शादी कर बैठी और एक दिन कैसे अचानक बाथटब में डूब के इनकी मौत हो गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। तू भी बेकरार मैं भी बेकरार, तुझे छूना चाहे सांसों की तार। बॉलीवुड को सदमा। लम्हे और चांदनी जैसी यादगार फिल्में देने वाली श्रीदेवी का निजी जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी की प्रेम कहानी सिर्फ बोनी कपूर के साथ ही नहीं सुनी जाती, बल्कि उनकी जिंदगी में मिथुन का नाम भी काफी चर्चा में रहा है। यूं तो श्रीदेवी का नाम कई एक्टर और डायरेक्टर के साथ जुड़ा, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर की वजह से उनकी जिंदगी में काफी उथल पुथल रही। आप विश्वास कीजिए, मैंने गलती की थी, मगर कोई पाप नहीं किया। बोनी कपूर की शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह श्रीदेवी को ही माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी के प्यार में पागल हो गए थे। मिथुन ने 1979 में एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की थी। ये योगिता की दूसरी शादी थी। इससे पहले योगिता किशोर कुमार की पत्नी थी, लेकिन 1978 में दोनों का तलाक हो गया था। लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। मिथुन और श्रीदेवी ने लगातार कई फिल्मों में एक साथ काम किया और वो सुपरहिट रहीं। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे प्यार हो गया। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी। जब योगिता को दोनों के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मिथुन को श्रीदेवी से दूर रहने की हिदायत दी। योगिता सार्वजनिक तौर पर भले ही खामोश थी, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में श्रीदेवी की घुसपैठ साफ देख पा रही थी। श्री और मिथुन की बढ़ती नजदीकियों से वो बेखबर नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने मिथुन और श्री की शादी की खबरें तक सुनी, लेकिन मिथुन और श्रीदेवी किसी कीमत पर अलग होने को तैयार नहीं थे। एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने इस बात का खुलासा किया था कि उनको मिथुन की दूसरी शादी के बारे में पता था। उन्होंने श्रीदेवी को मिथुन की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। रिश्तों से उलझती योगिता ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इसी बीच श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर की एंट्री हुई।
बोनी श्रीदेवी को मन ही मन चाहते थे। ये बात बोनी की पहली पत्नी मोना कपूर को पता चल गई। इस बारे में उन्होंने श्रीदेवी से बात की, लेकिन श्रीदेवी तो मिथुन से प्यार करती थी। इसलिए उन्होंने सच साबित करने के लिए बोनी कपूर को अपना भाई मानकर राखी बांध दी थी। श्रीदेवी की वजह से मिथुन और बोनी कपूर के बीच भी काफी झगड़ा हुआ था। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी योगिता को तलाक दे दे, लेकिन मिथुन इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब श्रीदेवी को यकीन हो गया कि मिथुन कभी योगिता को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो वो धीरे धीरे मिथुन से दूर हो गई। साल 2013 में बोनी कपूर ने इंडिया टुडे वुमन समिट के दौरान अपनी लव स्टोरी को शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने पहली बार श्रीदेवी को तमिल फिल्म में देखा था, लेकिन उन्हें कभी एक्ट्रेस से बात करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्हें श्रीदेवी के करीब जाने का एक चांस तब मिला जब वह फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते थे। फिल्म के लिए जब उन्होंने ऑफर दिया तो एक्ट्रेस की मां ने ज्यादा फीस की डिमांड कर दी। बोनी ने बताया कि उस दौरान श्रीदेवी एक फिल्म के लिए 5 लाख के बीच फीस लेती थी, लेकिन उनकी मां ने कहा कि वह मिस्टर इंडिया के लिए 10 लाख लेंगी। श्रीदेवी संग काम करने के लिए बोनी इतने पागल थे कि उन्होंने 11 लाख फीस देने की बात कह दी और इस तरह एक्ट्रेस उनकी फिल्म का हिस्सा बन गई। इस बीच झंझावातों से गुजर रही श्री को बोनी का सहारा मिला। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। मां के इलाज के समय भी बोनी ने श्री को काफी सहारा दिया। श्रीदेवी के मिथुन से अलग होने के बाद योगिता ने अपने तीसरे बेटे नमाशी को जन्म दिया। इसके बाद मिथुन और योगिता की जिंदगी वापस ट्रैक पर आ गई। थोड़े ही समय बाद श्रीदेवी और बोनी कपूर के अफेयर के चर्चे होने लगे, लेकिन वो दोनों इसे सिर्फ गॉसिप बताते रहे। कुछ समय बाद मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है। श्रीदेवी की वजह से बोनी और उनकी पत्नी मोना का रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था। श्रीदेवी के लिए बोनी ने मोना को तलाक दे दिया। श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी, इसलिए दोनों ने तुरंत शादी कर ली। अब दोनों की 2 बेटियां जाह्नवी और खुशी है। ये चारों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के अनसुने किस्से लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।